हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले हम दो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 6 अब मैं सीधा क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हमने SAS क्राइटेरिया को समझा है। तो सबसे पहले हम वो सारे क्वेश्चंस निपटाएंगे जो इस क्राइटेरिया पर बेस्ड है, ताकि आपको ये वाला हथियार तो अच्छे से चलाना आ जाए, तभी हम दूसरे हथियार को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE, ठीक है, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। शो दैट BC इज इक्वल टू DE। ठीक है, हमें ये गिवन है, यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व करें कि AC जो साइड है वो AE के इक्वल है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और उसने सिंबल भी, यहाँ क्वेश्चन में सिंबल्स के थ्रू भी चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है कि AC जो है वो AE के इक्वल है, AB जो है वो AD के इक्वल है, और ये जो इतना हमारा एंगल है, एंगल BAD दिस वन, ये इक्वल है एंगल EAC दिस वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। ठीक है, तो यहां पर पहले हम सभी कंडीशंस को लिख देते हैं, दैट AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, और थर्ड कंडीशन दी हुई है दोनों ट्राइंगल्स में, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। हाँ जी, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि BC जो साइड है वो DE के इक्वल होगी। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए इन दो साइड्स को। देखिए, ये रही ये पूरी BC, B से लेकर ये C तक, इसे इक्वल प्रूव करना है इस साइड DE के। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों साइड्स जो हैं ये कौन से दो ट्राइंगल्स में आ रही हैं? अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, BC जो है वो आ रही है, मैं इस तरह से बना देती हूं आपके लिए। तो BC जो है, हमारी जो साइड BC है वो हमारे ट्राइंगल, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC। तो इसके अंदर ये BC साइड आ रही है, और ये दूसरा ट्राइंगल ऑब्जर्व कीजिए जिसमें हमारी DE साइड आ रही है। तो ये है ADE। अगर मैं किसी तरह से इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, बिकॉज तब CP/CT से BC और DE भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब देखते हैं इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या सिमिलैरिटीज है। सबसे पहले तो AC इज इक्वल टू AE, इस ट्राइंगल की AC साइड इस ट्राइंगल की AE साइड के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AD, ये जो AB साइड है वो AD के इक्वल है। और एंगल, अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना वो एंगल ही कर रहा है, साइड्स तो हमें इक्वल मिल गई। अगर देखिए यहाँ पर जो एंगल BAD है, देखिए इस तरह से ये ट्राइंगल है, और ऐसे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, एक लाइन जा रही है और इस साइड को D पॉइंट पर टच कर रही है। तो ये जो एंगल BAD है वो इक्वल है एंगल EAC। अब यहां पर भी कुछ इस तरह से एक साइड जा रही है, लाइन जा रही है, और इस DE साइड को C पॉइंट पे टच कर रही है, और ये दो एंगल्स हमें आपस में इक्वल दिए हैं। लेकिन अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना चाहती हूं ना, तो ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल होना चाहिए। तो नाउ अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपको रोड मैप समझ में आया? सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है दैट एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये जो एंगल इक्वल नहीं है। अगर किसी तरह से ये एंगल भी इनमें जुड़ जाता है तो ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल आ जाएगा। और आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी जो एंगल हमें चाहिए इनमें जुड़ा हुआ वो एंगल DAC है, और इस ट्राइंगल में भी एंगल DAC है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम दोनों साइड्स में या इन दोनों एंगल्स में एडिंग एंगल DAC इन बोथ साइड्स। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड बोले तो इन दोनों एंगल्स में एंगल DAC जोड़ दिया। तो इसी बात को हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी हम ऐड करेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में भी हम ऐड करेंगे एंगल DAC,
ताकि हमें जो रिक्वायरमेंट एक रह रही थी, हमारी रिक्वायरमेंट, वो भी फुलफिल हो जाए। अब ऑब्जर्व कीजिए, ये जो BAD एंगल है और ये जो DAC एंगल है, ये दोनों मिलकर बन गए कंप्लीट एंगल BAC इज इक्वल टू, इसी तरह से ये जो एंगल हमारा EAC है और ये एंगल DAC है, ये दोनों मिलकर बन गया कंप्लीट एंगल DAE। इसे बोल दीजिए नंबर 1 बात। अब आ जाइए उन ट्राइंगल्स में जिन्हें हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल, हाँ जी, BAC एंड ट्राइंगल DAE। तो सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू AD, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन कंडीशन है, यहां देखिए, ठीक है। अब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो आप लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। और तीसरी इक्वालिटी क्या है, AC जो साइड है, AC इज इक्वल टू AE, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो देयरफॉर ट्राइंगल, अब सीक्वेंस बहुत सही होनी चाहिए आपकी, तो पहले ट्राइंगल को लिख लीजिए जिस तरह से भी आप लिखना चाहते हैं, BAC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। देखिए ये सीक्वेंस अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बनेगी। सबसे पहले एंगल को ऑब्जर्व कीजिए, ए के प्लेस पे, ए की पोजीशन पे ए ही होना चाहिए, तो यहां पर बीच में ए है, तो यहां भी हम बीच में ए लिखेंगे। नाउ ध्यान से देखिए, ए बी साइड AD के इक्वल है, तो यहां रही, ये रही AB, तो यहां D को आना पड़ेगा, तभी ये AD बनेगी। और बचा कौन सा पॉइंट, E। यहां क्राइटेरिया बाय साइड एंगल साइड, इन दो ट्राइंगल्स को एक बार फिर से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये वाली साइड, ये वाली साइड, और ये रहा बीच में एंगल, इसलिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो रही हैं। ओके, और यहां से हमें मिलेगा जो हमें चाहिए, दैट इज, देखिए BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। और यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान